हेलो गाइस, आज मैं आपको बताऊंगी घर में कौन से पौधे लगाएं और कौन से पौधे ना लगाएं। तो इसको देखने के लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में मैं बता रही हूँ घर में कौन से पौधे लगाएं और कौन से पौधे ना लगाएं। तो पहला है इसमें कांटे वाले पौधे। कांटे वाले पौधे हमें नहीं लगाने चाहिए। ऐसा पौधा जिसमें कांटे हों घर में ना लगाएं। इससे घर में नकारात्मकता आती है, गृह कलेश बढ़ता है और आर्थिक तंगी भी आती है। जबकि गुलाब का पौधा एक अपवाद है। गुलाब का पौधा सुंदर लगता है, हालांकि इसमें कांटे होते हैं, पर फिर भी इसको लोग लगाना पसंद करते हैं। दूसरा पौधा है इमली का पौधा। इमली का पेड़ हम वैसे तो मोस्टली लोग घर में नहीं लगाते हैं, पर इसे लगाना भी नहीं चाहिए। इसे घर में लगाने से बीमारियां पनपती हैं, संबंधों में खटास आती है, नकारात्मक शक्तियों के असर होने का डर बना रहता है। तो इमली का पौधा घर में ना लगाएं। थर्ड है पीपल का पेड़। पीपल का पेड़ वैसे तो काफ़ी शुभ माना गया है, इसकी पूजा भी की जाती है, लेकिन इस पौधे को कभी भी घर के अंदर या बाहर गेट के आसपास नहीं लगाना चाहिए। माना जाता है कि इससे धन की हानि होती है। हालांकि इसमें वैज्ञानिक वजह यह है कि पीपल की जड़ें दूर दूर तक फैलती हैं और ऐसे में ये घर की दीवारों को नुकसान पहुंचाती हैं। अगर घर के आसपास पीपल का पौधा उग भी जाए तो इसे मंदिर के आसपास लगा देना चाहिए। नेक्स्ट फोर्थ है कि मदार का पौधा। मदार का पौधा घर में ना लगाएं। बहुत से लोग मदार का पौधा घर में लगाते हैं, लेकिन वास्तु के मुताबिक इसे अच्छा नहीं मानते। मान्यता है कि मदार समेत ऐसे कोई भी पौधे जिससे दूध निकलता है घर के अंदर नहीं लगाने चाहिए। इससे नकारात्मकता आती है। पांचवा है खजूर का पेड़। खजूर का पेड़ घर की सुंदरता को तो बढ़ाता ही है, पर इसे लगाने से परहेज करना चाहिए। वास्तु के मुताबिक इसे लगाने से घर के सदस्यों की तरक्की रुक जाती है, परिवार में आर्थिक तंगी भी आती है। तो इस तरह से ये 5 पौधे थे जो घर में नहीं लगाने चाहिए। मैंने आज आपको 5 पौधों के बारे में बताया। अब मैं आपको बताऊंगी कि 5 ऐसे पौधे जो शुभकारी हैं वो घर में लगाए जाने चाहिए। उनको घर में लगाना अच्छा होता है। वास्तु में पौधों का संबंध सौभाग्य और दुर्भाग्य से भी माना गया है। कुछ पौधों को कल्याणकारी बताया गया है और इन्हें घर में लगाने से ग्रह दोष और वास्तु दोष वगैरह खत्म करने की बात भी कही गई है। पेड़ पौधों को हमारे घर के आसपास के वातावरण को शुद्ध करते हैं। आउटडोर पौधे ही नहीं, इंडोर पौधे भी। तो इसमें शुभ पौधों में सबसे पहला पौधा है तुलसी। तुलसी का पौधा हमारे घर की पूर्व दिशा या उत्तर दिशा में लगाना चाहिए, तो ये घर के वास्तु दोष को खत्म कर देता है। साथ ही घर की नकारात्मकता को भी खत्म कर देता है।
इस पौधे के नीचे नियमित रूप से दिया जलाने से लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। तुलसी जी को दक्षिण दिशा में कभी ना लगाएं। सेकंड है मनी प्लांट। मनी प्लांट जितनी तेज़ी से फैलता है उतनी ही तेज़ी से घर में धन और समृद्धि आती है। इसे हमेशा घर की आग्नेय दिशा यानी कि दक्षिण पूर्व में लगाना चाहिए। इससे सकारात्मकता आती है। इससे घर के मुखिया की चिंताएं कम होती हैं। पारिजात। पारिजात का पौधा, इसे कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। इस पुष्प की खुशबू दूर दूर तक फैलती है। मानते हैं कि जिस घर में यह पौधा होता है वहाँ सभी देवी देवता का आशीर्वाद बना रहता है। नियमित रूप से यदि इसके पुष्प को भगवान पर चढ़ाया जाए तो स्वर्ण दान करने के समान पुष्प की पुण्य की प्राप्ति होती है। घर में धन की कोई कमी नहीं रहती है। नेक्स्ट है शमी का पौधा। शमी के पौधे को भी घर में लगाना शुभ होता है। इस पौधे को लगाने को लेकर कई भ्रांतियां हैं। इस संबंध में इसका संबंध शनिदेव से माना जाता है। शनिदेव किसी को भी राजा या रंक बना सकते हैं, इसलिए लोग इस पौधे को घर में लगाने से बचते हैं। लेकिन अगर इस पौधे को मुख्य गेट के बाईं ओर लगाया जाए और इसके नीचे नियमित रूप से सरसों का दीपक जलाया जाए तो शनिदेव प्रसन्न होते हैं। इससे घर में धन धान्य की कमी नहीं रहती है और शनिदेव का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। अगला पौधा है आंवले का पौधा। आंवले का पेड़ भी काफ़ी शुभ माना जाता है। इसमें देवी देवताओं का वास होता है। यह पेड़ नारायण को अति प्रिय है। मान्यता है कि इस पेड़ को घर में लगाकर इसके नीचे नियमित दिया जलाया जाए तो नारायण और लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और घर में धन की कोई कमी नहीं रहती है। इस तरह ये 5 पौधे थे जो घर में लगाने से शुभकारी होते हैं। इसे घर में लगाया जाना चाहिए, जिससे वास्तु दोष भी खत्म होता है और घर की तरक्की बनी रहती है। तो मैं चाहूँगी कि जो पौधे मैंने बताए हैं कि जो ना लगाएं और जो लगाए जाएं उन पर कुछ ध्यान दिया जाएगा। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और बेल आइकन को भी दबाएंगे और अच्छा लगा तो कमेंट भी ज़रूर करेंगे। ओके, थैंक यू।